दोस्तों, पिछले एपिसोड पर आपने देखा था गुल्ली बुल्ली अपनी दोस्त जॉन की बर्थडे पार्टी पर जा रहा था और रास्तों की बीचों बीच उस लोगों का स्कूटी खराब हो गया और उस लोगों को ठहरना पड़ा एक पुराना हवेली पर। लेकिन गुल्ली बुल्ली को पता नहीं था ये हवेली इविल नन की था। दोस्तों, अब आगे की स्टोरी देखिए। इविल नन ने गुल्ली और बुल्ली को कैद कर लिया है। गुल्ली और बुल्ली ने देखा पास दोनों मॉन्स्टर आकर ऊपर से गिरा। इविल नन ने उस दोनों मॉन्स्टर को बताया, दोनों को जंगल की बीचों बीच एक ऐसी जगह पर डाल दो जहां पर उसे कोई ढूंढ ना पाए। इविल नन की बातें सुनकर वो दोनों मॉन्स्टर उस पिंजरे को लेकर जंगल की बीचों बीच एक सुड़ंग था और उस सुड़ंग के अंदर उस पिंजरे को छोड़कर आया। बुल्ली ने गुल्ली को बताया, मैंने तुमको पहले ही कहा था यहाँ पर मत जाओ, कोई मुसीबत फिर से आ जाएगा। अब हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं है, हम किसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? तुम्हें तो पता है इस जंगल पर कितना जंगली जानवर है। अगर हमें ढूंढते ढूंढते कोई जंगली जानवर यहाँ पर आ गया, वो हमें कच्चा चिबा जाएगा। बुल्ली को बताया, देखो आज तक हमने जितना मुसीबत पर फंसे हैं, कोई ना कोई आकर हमें बचाया है, आज भी कोई हमें बचाएगा। बुल्ली ने बताया, कौन तुम्हें बचाएगा? शॉन बचाएगा। शॉन ठीक से चड्डी पहन नहीं सकता है और वो तुम्हें बचाएगा। और बाबा की बात तो छोड़ दो, बाबा को तो पता नहीं है हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। इधर हमारा पॉटी भाई शॉन का सुबह से बहुत ज्यादा पॉटी हो रहा था। अचानक पॉटी भाई शॉन का गुल्ली और बुल्ली का याद आया। शॉन ने सोचा कि मैं गुल्ली बुल्ली का घर जाऊं। मैंने उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा है, यही अच्छा होगा मैं उन दोनों की घर से घूम कर आता हूँ। लेकिन शॉन गुल्ली और बुल्ली का घर जाएगा तो कैसे जाएगा? उसका स्कूटर खराब है। शॉन ने सोचा मैं यहाँ से एक ऑटो कर लेता हूँ। दूर एक ऑटो नजर आ रहा है। वो ऑटो वाले के पास गया और पूछा, आप कितना चार्ज करोगे? ऑटो वाले ने पूछा, तुम गुल्ली बुल्ली का घर जाओगे? वो तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं 50 रुपए लूंगा। लेकिन शॉन का पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए था। शॉन ने उसको बताया, अंकल मैं आपको 20 रुपए दे पाऊंगा, उससे ज्यादा पैसा मेरे पास नहीं है। ऑटो वाले ने कहा, ठीक है, तुम गुल्ली बुल्ली का दोस्त हो, यही बहुत बड़ा बात है। ऐसे मैं भी गुल्ली बुल्ली का बहुत बड़ा फैन हूँ, चलो तुम्हें गुल्ली बुल्ली के घर तक छोड़ देता हूँ। शॉन जब गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंचा तब देखा घर में ताला लगा हुआ है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली शॉन को बिना बताकर कहीं नहीं जाता है। शॉन ने एक बार सोचा कि मैं घर लौट जाऊं, लेकिन सोचा गुल्ली और बुल्ली कहीं आसपास ही होगा, इसलिए शॉन गुल्ली का मोबाइल पर फोन लगाया। लेकिन गुल्ली का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर शॉन बुल्ली का मोबाइल पर फोन लगाया, दोनों का फोन स्विच ऑफ। शॉन को यह बात का एहसास हुआ कि कुछ खतरा जरूर है। गुल्ली और बुल्ली दोनों भाई का मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। चिंटू उनकी घर के सामने खड़ा था। चिंटू गुल्ली बुल्ली का बगल वाले घर में रहता है और गुल्ली बुल्ली का बहुत अच्छा दोस्त है। चिंटू ने बताया, गुल्ली और बुल्ली उसकी दोस्त जॉन का बर्थडे पार्टी पर गया है, तुम्हें जॉन इनवाइट नहीं किया है? शॉन ने कहा, नहीं, मुझे नहीं इनवाइट किया है, ऐसे मैं बहुत खाता हूँ और पिछले बर्थडे पार्टी पर मैंने इतना खाया था, खाने के बाद उल्टी कर दिया था, इसलिए मुझे इनवाइट नहीं किया है। ऑटो वाला अंकल अभी तक नहीं गया था। उसने शॉन को पूछा, शॉन क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, गुल्ली बुल्ली क्या कोई मुसीबत में फंसा है? शॉन सारे बातें ऑटो अंकल को बताया। रात 11 बज चुका है, अभी तक गुल्ली और बुल्ली को लौट जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं लौटा? शॉन का दिमाग पर यह बात बार बार आ रहा था। शॉन ने ऑटो अंकल को बताया, ऑटो अंकल आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है अब आप जा सकते हो। ऑटो अंकल ने बताया, तुम क्या सोच रहे हो, गुल्ली और बुल्ली जरूर कुछ मुसीबत में फंसे हुए हैं और मैं तुमको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, आ जाओ मेरा ऑटो में, उसे ढूंढते हैं। ऐसे में गुल्ली बुल्ली का बहुत आभारी हूँ। तुम्हें पता नहीं है, मेरा नानी का डॉगी जब खो गया था, गुल्ली बुल्ली मिलकर उस डॉगी को ढूंढ दिया था। मैं उन दोनों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ पर जाना होगा बोलो? शॉन बताया, जॉन का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उस पहाड़ी के पीछे जो जंगल है, उस जंगल की बीचों बीच एक रास्ता है, उस रास्ते से जाकर
जो आखिरी मकान मिलेगा वही जॉन का घर है। ऑटो अंकल शॉन को लेकर निकल पड़ा। बारिश अब कुछ कम हुई है। जाते जाते ऑटो अंकल ने बताया, मुझे लगता है ये जरूर इविल नान का काम है। शॉन ने बताया, अंकल आपको ऐसा क्यों लगता है, ये इविल नान का काम है? ऑटो अंकल ने बताया, तुम जिस रास्ते के बारे में बता रहे हो उस रास्ते से जाने की पहले उस पहाड़ी के पीछे इविल नान का घर है। मैं जानता हूँ, और तुम्हें ये बात जानकर भी हैरानी होगी, उस घर पर मैं खुद एक दिन ग्रैनी और ग्रैंडपा को छोड़ आया था। मुझे लगता है ग्रैनी और ग्रैंडपा सुधर गए हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ के आया था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि वहाँ पर कुछ घोटाला हो रहा है। इविल नान की घर पर ग्रैंडपा आ पहुँचे। ग्रैंडपा को देखकर इविल नान बहुत खुश हुआ और उसको बताया, देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 शिकार रखा है, तुम इन दोनों को कैसे खाना पसंद करोगे? कच्चा खाऊंगा या आँख पे जलाकर खाऊंगा, ये तो मैं शिकार देख कर ही डिसाइड करूंगा। चलो मुझे शिकार दिखाओ पहले। इविल नान ने उस दोनों मॉन्स्टर को बताया, जाओ गुल्ली और बुल्ली को यहाँ पर ले आओ। वो दोनों मॉन्स्टर जब गुल्ली और बुल्ली को ग्रैंडपा के सामने ले आया, तब ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बहुत दिन से मैं इस दोनों शिकार का तलाश में था, आज मुझे ये मौका मिल गया। लेकिन इसका और एक मोटा दोस्त है, वो मोटू कहाँ है? उस मोटू को बुलाओ। इविल नान ने बताया, वो मोटू जरूर आएगा और उसके साथ फ्री में वो बुढ़ा बाबा भी आएगा, सभी को एक साथ हम खा लेंगे। वो दोनों मॉन्स्टर गुल्ली और बुल्ली को उल्टा लटक दिया और नीचे आग लगा दी। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? गुल्ली और बुल्ली को क्या आग में जलाकर रोस्ट बना दिया जाएगा? ये जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा गुल्ली बुल्ली और इविल नान पार्ट 3।